बेटा अभी हमने डिस्कस किए हैं एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। सो बेटा आपको 11 के 11 लर्न करने की नीड नहीं है, आप कोई भी 7 और 8 पॉइंट को लर्न कर सकते हैं। क्लियर? आई होप वैसे तो आपको सभी समझ आए हैं। सो नेक्स्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अब ये लिमिटेशन क्या होता है? लिमिटेशन का मतलब होता है कि जो आप अकाउंटिंग कर रहे हैं उसके नुकसान क्या है, मीन्स उसकी डिसएडवांटेजेस क्या है। ठीक है, सो देखिए as discussed above, accounting provide information about the profitability and financial soundness of the concern to the owner and the other interested party। कह रहे हैं कि अभी हमने डिस्कस किया, अभी हमने एडवांटेजेस डिस्कस की ना, तो ये कह रहे हैं कि वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको प्रॉफिटेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है, वो फाइनेंशियल साउंडनेस प्रोवाइड कर रही है। किसको? ओनर को, मीन्स मालिक को, और कोई भी इंटरेस्टेड पार्टी को। इन एडिशन इट प्रोवाइड वेरियस अदर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन ऑल्सो। और भी हमने बहुत सारी एडवांटेजेस डिस्कस की। क्लियर? हाउएवर जबकि अकाउंटिंग हैज सर्टेन लिमिटेशन, की अकाउंटिंग की बहुत सारी लिमिटेशंस भी हैं। सो देखिए बेटा अकाउंटिंग की लिमिटेशन कौन कौन सी है? इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। अकाउंटिंग जो होती है बेटा वो किससे इन्फ्लुएंस होती है? पर्सनल जजमेंट से। पर्सनल जजमेंट का क्या मतलब है? देखिए अकाउंटिंग इज एज येट एन एग्जैक्ट साइंस। अकाउंटिंग को क्या बोला जाता है कि वो क्या है? एग्जैक्ट साइंस है। एंड अकाउंटेंट हैज टू एक्सरसाइज पर्सनल जजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस आइटम। और जो अकाउंटेंट है उसको क्या करने पड़ते हैं बेटा? पर्सनल डिसीजन लेने पड़ते हैं किसी किसी आइटम पर। सो देखिए कैसे। For example, it is extremely difficult to predict with any degree of accuracy the actual useful life of an asset which is needed for calculating depreciation। अब इनके कहने का मतलब क्या है? देखिए मान लीजिए आपकी कंपनी में कोई भी मशीन की नीड थी। ठीक है, अब कंपनी में ना मशीन आई है। अब ये बताइए क्या आप इस मशीन की वैल्यू को बता सकते हैं कि क्या ये मशीन की एग्जैक्ट वैल्यू मींस एग्जैक्ट ईयर क्या है, ये कितने साल चलेगी? बता सकते हैं? कोई कहेगा सर ये 10 साल चलेगी, कोई कहेगा ये 8 साल चलेगी। तो सबके डिसीजन क्या है बेटा? सबके डिसीजन अलग अलग है। तो उस टाइम पर जो हमारे डिसीजन लेता होगा उसका पर्सनल जजमेंट चलेगा, वो तो किसी की नहीं सुनेगा। तो अब किसी भी पर्सन के द्वारा डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मीन्स एग्जैक्ट डिसीजन लेना कि जो हमारी एसेट की लाइफ है वो ठीक है या नहीं है, वो प्रिडिक्ट करना क्या होता है बेटा? बहुत मुश्किल होता है। तो सब क्या करेंगे बेटा? अपने अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, है ना। सो इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है वो हमेशा इन्फ्लुएंस होती है पर्सनल जजमेंट से। क्लियर? सो आगे देखिए बेटा। सेकेंड इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन। मीन्स जो अकाउंटिंग होती है बेटा वो किस पर बेस्ड होती है? उसके कुछ कंसेप्ट्स होते हैं और उसके कुछ कन्वेंशन होती है। ये जो चैप्टर है बेटा आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर क्या होता है बेटा? आपको कुछ रूल्स बताए जाते हैं कि आपको कोई भी अकाउंटिंग मतलब रिकॉर्ड करने के लिए या फिर कुछ भी फाइनल अकाउंट बनाने के लिए, बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको क्या क्या यूज करना है और आपको किस वैल्यू को कैसे रिकॉर्ड करना है, इसमें ये सब बताया जाता है आपको। तो वो ये कह रहे हैं कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है इन कंसेप्ट और इन कन्वेंशन पर बेस होती है। ठीक है, अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड इन कन्वेंशन। मीन्स जो अकाउंट्स है वो कैसे प्रिपेयर करने पड़ते हैं बेटा? उस पर बहुत सारे कंसेप्ट और कन्वेंशन लागू किए जाते हैं। Hence, the profitability and the financial position disclosed by it may be not realistic। मतलब वो रियल नहीं होती, वो ट्रू नहीं होती, क्योंकि वो बहुत सारे कंसेप्ट्स और कन्वेंशन पर बेस होती है। फॉर एग्जाम्पल, लाइक हम एग्जाम्पल लेते हैं, फिक्स एसेट्स आर शोन इन द बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। मीन्स वो ये भी बताते हैं कि आपको एसेट्स को किस बेस पर रिकॉर्ड करना चाहिए। अब उन्होंने कहा कि उन्होंने कंसेप्ट लिया कि वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर। हिस्टोरिकल कॉस्ट कौन सी होती है बेटा? लाइक आपने कोई एसेट ली थी 10 साल पहले, ठीक है, और वो जो आपने एसेट ली थी ना वो 20,000 की ली थी। ठीक है, वो 20,000 की आपने एसेट ली। तो अब 10 साल बाद तो बताइए कितना फर्क आ जाता है ना मनी में। तो क्या वो एसेट आपको 20,000 की ही मिलेगी? नहीं ना, उस वैल्यू, उसकी जो वैल्यू है क्या होगी बेटा? बढ़ गई होगी, है ना। अब
कोई भी आप अगर अपने पापा के टाइम पर लेके देखो और अपने टाइम पर लेके देखो तो वो चीज जो होगी बेटा वो आपके टाइम पर महंगी होगी। सो वो क्या कहते हैं बेटा, वो पुरानी कॉस्ट पर ही क्या करते हैं, अपनी बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो ये चीज क्या है बेटा, गलत है, जिससे हमारा जो प्रॉफिट है या फिर जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो एग्जैक्ट नहीं आ पाती है। क्लियर। सो ये जो है लिमिटेशन है कि जो बेस्ड होती है हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत सारे कंसेप्ट्स पर और कन्वेंशंस पर। ठीक है, इसमें हम बहुत सारे कंसेप्ट्स और कन्वेंशन सीखेंगे हमारे चैप्टर 2 में। सो नाउ थर्ड इज इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। यस, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन ही तो है, सारी ट्रांजेक्शन थोड़ी लेके चलते हैं, जो भी पैसों से रिलेटेड होगी वो ले लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। सो इसमें देखिए, accounting statement provide only the incomplete information because the actual profit or loss of a business can be known only when the business is closed down. So ये कह रहे हैं, इन्होंने ये कहा कि जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट होती है वो हमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल प्रॉफिट, जो बिल्कुल एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस होता है ना, वो तो जब बिजनेस बंद हो जाता है तब हमें पता चलता है। क्यों? क्योंकि हम सारी थोड़ी ट्रांजेक्शन लेकर चल रहे हैं इसमें, है ना। हम तो कुछ ट्रांजेक्शन मीन्स जो फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन है वो लेकर चलते हैं। क्लियर। सो एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हमको बिजनेस को बंद करना पड़ेगा, और कोई भी बिजनेसमैन ऐसा नहीं होगा कि वो 1 साल बिजनेस को चलाएगा, फिर वो एक्चुअल निकालेगा, उसके बाद बंद कर देगा, फिर दूसरा बिजनेस यूज करेगा। नो, कोई भी बिजनेस जो होता है वो ऐसे नहीं किया जाता। ठीक है। फोर्थ इज ओमिशन ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। मीन्स इसमें क्या किया जाता है बेटा, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को तो भुला दिया जाता है, मीन्स छोड़ दिया जाता है। जब हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी बेटा, तो हमने पढ़ा था उसमें कि अकाउंट्स में सिर्फ उसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जो फाइनेंशियल नेचर की होती है, मीन्स जिसको हम मनी के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट जो मनी के टर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकती वो तो भुला दिया जाता है, उसको तो रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता। अब बेटा जब तक सारी की सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होंगी तब तक हम एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन, एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालेंगे। सो ये तो हमको एग्जैक्ट पिक्चर नहीं देता, है ना। सो देखिए, अकाउंट्स कंटेन ओनली दोज इन्फॉर्मेशंस विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। मीन्स सिर्फ और सिर्फ उसी टर्म्स को रिकॉर्ड किया जाता है जो कि हम मनी की फॉर्म में लिख सकते हैं। Qualitative aspects of business units are completely omitted from the books as these cannot be expressed in monetary terms. ये कह रहे हैं कि क्वालिटेटिव जो एस्पेक्ट्स होती हैं, जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है, उनको तो बिजनेस से क्या कर दिया गया है, भुला दिया गया है, हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकती। ठीक है। सो जैसे मैनेजमेंट चेंज हुई, अब देखिए मैनेजमेंट चेंज हुई बेटा, इससे डिसीजन लेने में, प्लानिंग करने में, कंट्रोलिंग करने में कुछ तो फर्क आएगा ना। ऐसे ही जैसे रेपुटेशन है बिजनेस के, बिजनेस की रेपुटेशन भी हमको एग्जैक्ट नहीं पता चल पाएगी। तो ये कह रहे हैं कि हम ऐसे अपनी एग्जैक्ट ना तो फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगा सकते हैं और ना ही प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगा सकते हैं। ठीक है। सो ऐसे ही देखिए बेटा, पॉइंट 5 इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट के बारे में हमने ऊपर डिस्कस किया था कि जो पुराने टाइम की कॉस्ट होती है, मतलब जिस प्राइस पर आप परचेज करते हैं आपके किसी भी एसेट्स को, और उसी प्राइस पर आप क्या कर रहे हैं, उसे रिकॉर्ड करें, तो ये तो गलत है ना। सो इससे हम एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस का पता नहीं लगा पाएंगे और ऐसे ही फाइनेंशियल पोजीशन का भी पता नहीं लगा पाएंगे। ठीक है। सो इसमें यही लिखा गया है कि आप ये जो आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है वो किस पर बेस्ड होती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पर होती है। ठीक है। सो ऐसे ही देखिए बेटा, पॉइंट 6 अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। अब विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? विंडो ड्रेसिंग में क्या किया जाता है बेटा, मैन्युपुलेट किया जाता है, मीन्स दिखावा किया जाता है, धोखाधड़ी की जाती है आपके साथ। मीन्स धोखे से क्या किया जाता है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपने फेवर में लिखा जाता है ताकि जो पोटेंशियल इन्वेस्टर हैं, मीन्स जो नए नए इन्वेस्टर हैं, आपकी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट हों और अपना पैसा लगाएं। मीन्स उनकी वैल्यू इतनी होती नहीं है जितनी वो दिखा देते हैं। किस लिए दिखाते हैं? ताकि आपकी कंपनी में नए नए इन्वेस्टर्स आए, ताकि आपकी कंपनी की रेपुटेशन अच्छी हो जाए। बट ये तो गलत है ना। सो ये क्या हो गई, लिमिटेशन कि अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। क्लियर। सो नेक्स्ट इज सेवेंथ क्या है बेटा, अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। मीन्स फोरकास्टिंग मीन्स फ्यूचर के लिए क्या है बेटा, बिल्कुल
अनसुटेबल है। मीन्स देखिए, फाइनेंशियल अकाउंट्स आर ओनली अ रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट, सिर्फ और सिर्फ पास्ट इवेंट को लेकर चलता है ना। कॉन्टिन्यूस चेंजेस टेक प्लेस इन द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द फर्म, पोजीशन ऑफ कंपटीशन एक्सेट्रा। मीन्स आजकल जो डिमांड है किसी भी प्रोडक्ट को लेकर वो भी चेंज होती रहती है, पॉलिसीज भी चेंज होती रहती है कंपनी की, और जो कंपटीशन है बेटा वो भी क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो हमारे को कोई भी कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो तो फ्यूचर में हमको यूज ही नहीं होगी। अब ये कहते हैं कि कंपेयर कर सकते हैं, कैसे कंपेयर करें, कभी कुछ मेथड यूज कर लेते हैं, कभी कुछ मेथड यूज कर लेते हैं, है ना। सो हमें कंपेयर करने में क्या आता है बेटा, प्रॉब्लम आती है। सो ऐसे हम फ्यूचर के डिसीजन भी नहीं ले पाते। क्लियर? सो आई होप बेटा आपको सभी की सभी लिमिटेशन क्लियर हुई हैं। आपको ये सारी लिमिटेशंस को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। सो आज का जो वर्क रहेगा बेटा हमारा वो क्या रहेगा, आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग को अच्छे से लर्न करना है। सो थैंक यू सो मच बेटा।